जब हम रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर एक लंबा सा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखते हैं तो अक्सर हमारे मन में यही सवाल आता है कि बिना डीजल इंजन की आवाज के ये भारी ट्रेन आखिर चलती कैसे है। और यहीं से शुरू होती है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की दिलचस्प कहानी। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की ताकत का असली स्रोत ऊपर लगे ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार होते हैं, जिनसे ये सीधे बिजली लेता है। ट्रेन की छत पर लगा पैंटोग्राफ इन तारों को छूकर हाई वोल्टेज बिजली को अपने अंदर खींचता है और यही वो पहला पल होता है जहां बाहरी बिजली ट्रेन के सिस्टम में प्रवेश करती है। ये बिजली सीधे मोटरों तक नहीं जाती, बल्कि पहले एक मुख्य ट्रांसफार्मर में पहुंचती है, जहां बहुत ज्यादा वोल्टेज को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा किया जाता है, क्योंकि मोटरों को बिल्कुल सटीक वोल्टेज चाहिए होता है। इसके बाद ये बिजली रेक्टिफायर और इन्वर्टर सिस्टम से गुजरती है, जो बिजली को इस तरह कंट्रोल करते हैं कि मोटरों को स्मूथ और लगातार पावर मिलती रहे। अब असली जादू शुरू होता है ट्रैक्शन मोटर्स में, जो पहियों से सीधे जुड़े होते हैं। जैसे ही ड्राइवर कंट्रोल कैबिन में थ्रॉटल बढ़ाता है, ये मोटर्स घूमना शुरू कर देती हैं और वही घुमाव पहियों तक पहुंचकर पूरी ट्रेन को आगे खींचने लगता है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में गियर सिस्टम बहुत मजबूत होता है, ताकि धीरे धीरे खड़ी ट्रेन भी बिना झटके के चल सके। लेकिन सिर्फ चलना ही काफी नहीं होता, इतनी बड़ी ट्रेन को रोकना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम लगाया जाता है। जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो मोटर्स जनरेटर की तरह काम करने लगती हैं और ट्रेन की गति को बिजली में बदल देती हैं, जिसे या तो सिस्टम में वापस इस्तेमाल किया जाता है या सुरक्षित तरीके से डिसिपेट किया जाता है। इसे ही रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाता है। इससे न सिर्फ ब्रेक घिसते कम है, बल्कि ऊर्जा की भी बचत होती है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का दिमाग होता है उसका कंट्रोल सिस्टम, जो हर पल ये देखता रहता है कि कितनी पावर चाहिए, पहिए फिसल तो नहीं रहे, मोटर ज्यादा गर्म तो नहीं हो रही, और अगर कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत अलर्ट दे देता है। अंदर लगे सेंसर लगातार तापमान, करंट और स्पीड को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि ट्रेन सुरक्षित और कुशल तरीके से चलती रहे। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लंबी दूरी पर भी बिना थके काम कर सकता है। डीजल इंजन की तुलना में इसमें कंपन कम होता है, आवाज कम होती है और प्रदूषण भी नहीं होता, इसलिए ये पर्यावरण के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। 3D एनिमेशन में जब आप दिखाते हैं कि कैसे ऊपर से बिजली नीचे मोटरों तक जाती है, फिर मोटर पहियों को घुमाती है और पूरी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है, तो दर्शक को यह समझ में आता है कि यह सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि बिजली, इंजीनियरिंग और इंसानी सोच का एक शानदार मेल है। जब ड्राइवर कैबिन में बैठकर एक लीवर को थोड़ा सा आगे करता है और हजारों टन वजन वाली ट्रेन चल पड़ती है, तो ये एहसास होता है कि सही तकनीक के साथ ऊर्जा को कितनी खूबसूरती से कंट्रोल किया जा सकता है। यही कारण है कि आज आधुनिक रेलवे का भविष्य इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में देखा जाता है, क्योंकि ये तेज है, भरोसेमंद है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प है। अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रिक ट्रेन को बिना धुआं छोड़े शांति से पटरियों पर दौड़ते देखें, तो याद रखिए कि उसके पीछे सिर्फ तार और मोटर नहीं, बल्कि विज्ञान, नियंत्रण और इंसानी समझ की एक पूरी दुनिया काम कर रही होती है।